तो भाई वीडियो देखकर ही आपको 70 में से 50 नंबर तो तुरंत कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है वो जीवन परिचय। जीवन परिचय भाई 5 मैं बताऊँगा एकदम 5 में से एकदम श्योर है कि 5 में 10 नंबर आता है तो 10 में से 10 आपको मिल जाएगा पूरा-पूरा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप भी नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक, तो भाई आपका मात्र 3 दिन बचे हैं और 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। और अब भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तब तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो। तो आज यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब पूरी पढ़ाई नहीं करनी है। आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ना है। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में ऐसे-ऐसे जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो जीवन परिचय हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा और आप 100 में से 95 नंबर मैं तय करता हूँ कि इतने आ ही जाएँगे इस वीडियो से। तो 22 फरवरी को यार आपका पेपर है, तो 22 फरवरी को आप आग लगा देना यार, एकदम अच्छे से बता दूँगा एकदम पूरा कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो भाई वीडियो देखकर ही प आपको 70 में से 50 नंबर तो तुरंत कन्फर्म हो जाएगा। तो जो पहला नंबर पे आता है, वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो अब इस साल जो आए हैं 20 आते हैं 20, जिसमें से गद्य के इतिहास जो होते हैं वो 5 मार्क्स से होते हैं और पद्य के इतिहास से 5 मार्क्स और व्याकरण के 10 मार्क होते हैं। ये पूरे 20 मार्क आते हैं और इसे मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊँगा। इसे आप एक विद्या क्वेश्चन बैंक है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं या फिर अदर भी क्वेश्चन बैंक है, आप उससे भी लेकर देखकर उसमें जो इम्पोर्टेंट हो, उसे आप टिक मार के उसे पढ़ लेना। एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में हो जाएगा, घुस जाएगा तो फिर भूलोगे नहीं। तो ये महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न मैं नहीं बताऊँगा, अपना वो देख लेना। और उसके बाद फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है वो जीवन परिचय। जीवन परिचय भाई 5 मैं बताऊँगा, एकदम 5 में से एकदम श्योर है कि 5 में 10 नंबर का आता है, तो 10 में से 10 आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो पहला जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है वो है गद्य से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक है दूसरा जयशंकर प्रसाद का। ये दोनों है गद्य के। गद्य में तो चूँकि कम चैप्टर हैं तो 2 लोग इम्पोर्टेंट है, ये पहला चैप्टर का, ये दूसरे चैप्टर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। और आपके में 3 ऑप्शन आएगा तो उसमें से 1-2 इसमें से या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद का, दोनों में से एक आपका ज़रूर फँसेगा। और जो तीसरा, चौथा, पाँचवाँ है वो है पद्य से यार। पद्य में चूँकि जो है चैप्टर्स ज़्यादा हैं तो इसलिए इसमें 3 याद करना पड़ेगा। एक सूरदास का, एक तुलसीदास का, एक महादेवी वर्मा का। इसमें से ये भी 5 नंबर का आ जाएगा और वो भी 5 नंबर, यानी 10 नंबर आपको एकदम श्योर शॉट मिल जाएगा। 10 नंबर इधर से और 20 नंबर उधर, 30 नंबर एकदम तुरंत मिल जाएगा। और इनकी सबकी 3-3 रचनाएँ ज़रूर याद करना, क्योंकि रचनाएँ पूछी जाती हैं तो 3-3 रचनाएँ अपना याद कर लेना। और ये 5 चैप्टर्स हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और गद्य से, और तीसरा, चौथा, पाँचवाँ सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा पद्य से। तो इन पाँचों जीवन परिचय को याद कर लेना, 10 में से 10 एकदम 100% आएगा परीक्षा में। तो ये महत्वपूर्ण जीवन परिचय हो गया। और उसके बाद आता है गद्यांश वाला जो प्रश्न होता है, 6 नंबर का आता है आपका। और मैं ये 2 जीवन जो गद्य है, एक मित्रता है, एक ममता। पहला दूसरा आपका चैप्टर है, ये शुरुआती का है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए इसके बारे में। पहला है रामचंद्र शुक्ल का और ममता है जयशंकर प्रसाद का। हर साल यही आते हैं क्योंकि ये शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं तो इसी में से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। तो ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स होते हैं, तो 6 नंबर इसमें मिल जाएगा। और गद्यांश चूँकि इम्पोर्टेंट है और सरल भी होता है तो इसे ज़रूर पढ़ लेना भाई, मित्रता और ममता। उसके बाद इसमें 7 चैप्टर हैं और 7 में से केवल आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है, तो आसान भी है इसलिए। और अगला है जो पद्य के लिए महत्वपूर्ण पाठ है, तो पद्य में पूरे लगभग 13 पाठ हैं और 13 में से मैं आपको 3 बता रहा हूँ और 3 में से आपको ज़रूर फँस जाएगा सारा क्वेश्चन। तो पद्य जो है, एक पहला है पद, ये जो कि सूरदास जी का है, और दूसरा है तुलसीदास जी का धनुष भंग और वन पथ पर, इनको इम्पोर्टेंट है, इसके पढ़ लेना। और उसके बाद बिहारी लाल का भक्ति नीति, ये 3 चैप्टर हैं और 6 में से 6 नंबर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन्हीं 3-6 में नंबर में से क्वेश्चन फँसेंगे। तो भाई ये पद्यांश के 3 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, इसे ज़रूर पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका ही घाटा है, मैं तो बता दे रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ लेना भाई। और ये संस्कृत आ गया और संस्कृत में केवल मैं 4 चैप्टर बता रहा हूँ, 4 में से आपका एक गद्यांश होता है, आता है, और एक पद्यांश आता है। गद्यांश में 5 नंबर, पद्यांश में 5 नंबर। पद्यांश में जो है श्लोक होता है और गद्यांश में एक छोटा-सा पैराग्राफ होता है, उसी का हिंदी अनुवाद करना होता है। तो इसमें पहला चैप्टर है वाराणसी, दूसरा है वीरः वीरेण पूज्यते और तीसरा है प्रबुद्धो ग्रामीणः और चौथा है भारतीय संस्कृति। ये चारों चैप्टर पढ़ लो, 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से। कुल मिलाकर 10 में से 10 नंबर आपके इधर से कवर हो जाएँगे पूरे। अगर आप पढ़ लेते हो, अगर नहीं पढ़ पाते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन और 10 से 10 आपका इसी में से आएगा। तो जितना पढ़ सको उतना ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि 3 दिन का भी मौका है तो आप पढ़ लेंगे उतना तब तक।
और उसके बाद अगला आता है पत्र लेखन। ये पत्र लेखन अभी नया है सिलेबस में, तो पत्र लेखन थोड़ा सरल पूछेगा, इसलिए पहला है गंदगी की समस्या, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बिजली की समस्या और तीसरा है शुल्क। तो शुल्क मुक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर इसके लिए पत्र लेखन किया जाता है कि शुल्क माफ़ी के लिए कभी जो है कमी रहती है पैसे की, तो ये लोग करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये हमेशा पूछेगा। और ये अगला है खंड काव्य। तो खंड काव्य आपका कितने मार्क्स आता है? 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का आता है, केवल एक आपको करना होता है। तो ये अपने अपने जिला अनुसार आप देख लेना। और जैसे हमारे ज़िले में कर्ण खंड काव्य है, तो आप भी अपने ज़िले का देख लेना, जो खंड काव्य वो टीचर से पूछ के अपना वो पढ़ लेना। 3 मार्क्स आसानी से बन जाए, केवल एक बार पढ़ोगे याद भी हो जाएगा तुरंत। और उसके बाद फिर अंतिम आता है निबंध। तो निबंध भाई 7 नंबर का आते हैं, और 7 नंबर आपको छोड़ना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ याद करना है या फिर कुछ करना है, आपको इसे केवल एक बार पढ़ लेना है पॉइंट्स को, कि किस कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर अपना उसी को में बना के अपना लिख दोगे, जिस जो पता रहेगा। तो पहला है प्रदूषण की समस्या, जो कि ये प्रदूषण जानते हो कि ये हमेशा फैल रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो प्रदूषण की समस्या पर निबंध पूछ सकता है। आतंकवाद, तो आप देख ही रहे हो कि कभी कहीं गोली चल रही है, कभी कुछ और हो जा रहा है, आतंकवाद भी बढ़ रहा है, तो इसलिए इस पे जो निबंध पूछ सकता है। और विज्ञान, विज्ञान के बारे में आप जान ही रहे हो, विज्ञान का वरदान क्या है, उससे नुकसान लाभ है, सब कुछ जानते ही हो, उसको अपना कर देना। और वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण आप देख ही रहे हो कि वृक्ष, सड़क बन रहा है तो भी वृक्ष काटे जा रहे हैं, या फिर कुछ भी बन रहा है तो वृक्ष मतलब अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो इसके लिए आपको तो इम्पोर्टेंट है ही, इसे भी पढ़ना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 5वां अंतिम निबंध। तो ये 5 इंपॉर्टेंट निबंध है, 7 में से 7 नंबर इधर से भी मिल जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण निबंध हो गए। तो भाई आपके 3 दिन बचे हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या-क्या ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय पाँचों, और गद्यांश के लिए मित्र जो महत्वपूर्ण पाठ है, पद्यांश के लिए 3 महत्वपूर्ण पाठ है, उसको बता दिया। और संस्कृत में जो 4 चैप्टर हैं, वाराणसी, वीर वीर पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीण, भारतीय संस्कृति, 10 नंबर इधर से आ जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन तीनों बता दिया, ये इसी में से आएगा, 4 नंबर इधर आ जाएगा। और खंड काव्य अपने जिले के अनुसार देख लेना, 3 नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध भी बता ही दिया अभी। तो भाई 22 फरवरी का आपका पेपर है, आसानी से आ जाएगा, 3 दिन है, तो 3 दिन में आप आराम से तैयार कर लेंगे। और भाई आग लगा देना, एकदम आराम से कर लोगे यार, 65 नंबर आराम से कर लोगे। अब सब कुछ बता दिया है, अब जितना पढ़ सको वो आपके ऊपर है, जितना पढ़ोगे उसी हिसाब से मार्क्स आएंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो सभी तरीके से समझ में आ गई होगी, सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो में से थोड़ा भी हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करना भाई, इतनी मेहनत लगती है बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।